बहुत समय पहले एक महान और धर्मात्मा राजा हुआ करता था। उसका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था और उसी राज्य में एक भव्य, विशाल और चमत्कारी मंदिर था, इतना प्रसिद्ध कि दूर दूर से लोग वहां भगवान के दर्शन करने आते थे। हर सुबह राजा स्वयं मंदिर जाता, भगवान के सामने शीश झुकाता और पूरे मन से प्रार्थना करता। लेकिन जब पूजा के बाद राजा मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता तो रोज एक ही दृश्य उसकी आंखों के सामने आता। सीढ़ियों के दोनों ओर दो भिखारी बैठे रहते थे। बाईं ओर बैठा भिखारी हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहता, हे भगवान, आपने राजा को इतना धन और वैभव दिया है, कृपा करके मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए। और दाईं ओर बैठा भिखारी राजा की ओर देखकर कहता, हे राजन, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, कृपा करके उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए। राजा रोज ये दोनों आवाजें सुनता, लेकिन बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता। एक दिन दोपहर के समय राजा अपने महल में बैठा था और तभी उसके मन में एक विचार आया। अजीब बात है, दोनों मांगते तो हैं, लेकिन अलग अलग जगह से। एक का भरोसा भगवान पर है और दूसरे का भरोसा मुझ पर। राजा हल्के से मुस्कुराया और अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने कहा, कल मैं राज्य से बाहर जा रहा हूं। दाईं ओर बैठा भिखारी हमेशा मुझसे मदद मांगता है, मेरी ओर से उसकी सहायता करना। एक कटोरे में मीठी खीर भरवाना और नीचे कुछ सोने के सिक्के छिपा देना। मंत्री राजा की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वैसा ही किया। अगली सुबह वह मंदिर पहुंचा और दाईं ओर बैठे भिखारी से बोला, तुम रोज कहते हो, हे राजा, मेरी मदद करो। आज स्वयं राजा ने ये खीर तुम्हारे लिए भेजी है। भिखारी की आंखें खुशी से चमक उठी। आखिरकार राजा ने मेरी सुन ही ली। वह लालच में आकर खीर खाने लगा और बाईं ओर बैठे भिखारी की तरफ देखकर घमंड से बोला, देखा भाई, राजमहल का खाना ऐसा होता है, ऐसी मिठास तू कभी नहीं चख पाएगा। आधी खीर खाने के बाद उसने बची हुई खीर बाईं ओर वाले भिखारी को पकड़ा दी। ले, तू भी खा ले, ऐसा स्वाद फिर नहीं मिलेगा। बाईं ओर वाला भिखारी मुस्कुराया। उसने कटोरा लिया और शांति से बोला, मैं इसे बाद में खाऊंगा। वह कटोरा लेकर अपने घर चला गया। शाम को जब उसने खीर खानी शुरू की और तभी कटोरे के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सोने के सिक्के। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसने कभी भीख नहीं मांगी। अब वह रोज मंदिर आता था, मांगने नहीं बल्कि धन्यवाद कहने। कुछ दिनों बाद राजा अपनी यात्रा से लौटा। वह मंदिर पहुंचा और चारों ओर देखा। बाईं ओर वाला भिखारी प्रसन्न मन से प्रार्थना कर रहा था और दाईं ओर वाला अब भी खाली हाथ बैठा था। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, जिसका भरोसा भगवान पर होता है उसे उसका हक मिल ही जाता है। फिर राजा ने दाईं ओर वाले भिखारी से कहा, तुम कहते थे, हे राजा, मेरी मदद करो। वह कहता था, हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दो। मैंने उपहार तुम्हारे लिए भेजा था, लेकिन वह उसी तक पहुंचा जिसका विश्वास भगवान पर था, क्योंकि जो हमारे लिए लिखा होता है वह हमें मिलकर ही रहता है। भगवान जब देने का निर्णय करते हैं तो कोई उसे रोक नहीं सकता, और जो हमारे भाग्य में नहीं होता वह हमें कोई दे भी नहीं सकता। इसलिए इंसानों पर नहीं, भगवान के समय पर भरोसा रखो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह कितने भी मोड़ आए तुम तक पहुंच कर ही रहेगा।